फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप विभिन्न शिकायतों को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक गंभीर प्रकरण में महिला प्रार्थिया की ओर से न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि सुनील शर्मा अपने भाई, पुत्र, पत्नी, बहुओं और करीब 20 दबंगों के साथ प्रार्थिया के घर में जबरन घुस आया। उस समय महिला अकेली थी। आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर मारपीट की। वहीं महिला का सामान लूटकर घर में तोड़फोड़ भी की गई। जमीन पर कब्जा कर लिया गया। सूचना पर पुलिस ने कब्जा तो छुड़वा दिया, लेकिन शिकायत के 5 दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसको लेकर पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करने और न्याय दिलाने की मांग की है। ऐसा है, आज डबरई फिरोजाबाद पे आना इसलिए हुआ है कि कुछ पुलिस की समस्याएं, उनके लिए एसएसपी साहब से मिलना था और कुछ समस्या जमीन की है। नगला बदे की जमीन इनकी 0315 हेक्टेयर जमीन थी और है, मौके पे भी है। इनकी पिताजी के नाम है, इनका नाम है प्रेमवती। और फिर उसके बाद डीएम साहब से कहा था, तो डीएम साहब ने कहा था कुछ दिन पहले कि हम करवा देंगे, लेकिन जो एसडीएम है तहसील सदर का और तहसीलदार है वो कतई नहीं सुनते। तो इसलिए आज एसडीएम सदर और एडीएम जो आज ही वहां, जो आज शनिवार है इसलिए आज उनका वो हो रहा है दिवस, तो उस पर जाके हम इनकी जमीन के बारे में, इनकी जमीन इनके नाम हो, पूरी हो, 0315 हेक्टेयर हो, 115 की जगह पे जो इन्होंने किसी लेखपाल को पैसा नहीं देते तब वो 115 कर दी थी, उसके बारे में आज हमें कहना। अभी हम जा रहे हैं सदर तहसील के एसडीएम एडीएम सबसे बात करके इनका काम करवाएंगे। जय जय श्री राधे। ठाकुर है, कुछ शिकायतें हैं हमारे थानों में, हमारे लोगों की सुनी नहीं जाती है और गलत सलत हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा लगाने की कोशिश की जाती है। उस पर हमने माननीय एसएसपी फिरोजाबाद से बात करी तो उन्होंने कह दिया दरखास्त दे जाओ और कोई अन्याय नहीं होगा, पूरा आश्वासन दिया है। क्या प्रकरण था? प्रकरण तो छोटे छोटे होते हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। एक तो इनका है, बता दीजिए क्या है। मेरा नाम विमल है। जी विमल जी, क्या मामला है? ये मामला रामनगर चंदवारा गेट का है। यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुनील शर्मा जी द्वारा उनके भाई विपिन शर्मा और उनके फैमिली द्वारा एक जबरदस्ती महिला को कमरे में बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद और बाकी ट्रैक्टर, गाड़ी घोड़ा लेकर के बाकी सारा सामान भर के ले जाते हैं। मौके पे पुलिस बल पहुंचता है, सामान उनका कब्जा खाली कराया जाता है। कब्जा खाली कराने के बाद हम प्रांतीय लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुकदमा लिखा जाए, एफआईआर लिखा जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर हम कप्तान साहब के पास जाते हैं, वो हमें आश्वासन देते हैं कि अगर आपका सामान बरामद हो जाएगा तो हम एफआईआर मुकदमा तत्काल 5 मिनट के अंदर लिखवाएंगे। लेकिन फिर हम लोग प्रयास करने के बाद भी हमने सामान भी बरामद करा दिया, थाना इंचार्ज के साथ शनाख्त भी करा दी गई और उसके बाद फिर कप्तान साहब के पास आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। अभी आज 9 दिन हो गए हैं। एक पीड़ित महिला के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि उसकी कहना भी पीड़ा इतनी हो रही है कि हम समझ नहीं पाते। फिर माननीय अध्यक्ष जी से हम मिलने आए हैं, माननीय अध्यक्ष जी के पास आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी कप्तान साहब के महोदय के पास गए, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र हमारा कम से कम 6वां प्रार्थना पत्र है और माननीय अध्यक्ष जी के थ्रू गया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज माननीय अध्यक्ष जी के साथ हमें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि माननीय अध्यक्ष जी के होते हुए 24 घंटे के अंदर हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। अन्यथा दर्ज नहीं हुई तो माननीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार जो आदेश करेंगे अध्यक्ष जी, उस पर हम खरा पालन करेंगे और जो भी हमें आदेश मिलेगा